दोस्तों अभी अभी तो रूस ने अपनी बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक आईआरबीएम उससे यूक्रेन को दहला दिया था। अभी अभी तो रूस की इस मिसाइल ने यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप में दहशत फैला दी थी। और अब रूस से एक नई न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल की खबरें जो हैं वो सामने आने लगी हैं। तो दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस इसी साल यानी 2026 में एक बिल्कुल नई और बेहद खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। और यह मिसाइल रूस की मौजूदा आईसीबीएम टोपोल एम को रिप्लेस करेगी। अब जो मिसाइल टोपोल एम को रिप्लेस करने वाली है उसके बारे में बताने से पहले आपको टोपोल एम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। यह है रूस की वो मिसाइल टोपोल एम। टोपोल एम दोस्तों कोई मामूली बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, बल्कि यह न्यूक्लियर आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 47,200 किलो की यह मिसाइल 22.7 मीटर लंबी है। इसमें 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन लगा है। 1200 किलोग्राम का टैक्टिकल वॉरहेड लेकर यह मिसाइल 11,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। और इसकी स्पीड जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसकी स्पीड है 22 मैक की, यानी रूस इस मिसाइल से अमेरिका को केवल 16 मिनट के अंदर निशाना बना सकता है। 22 मैक की स्पीड वाली इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाना भी आसान नहीं है। लेकिन रूस ने पिछले 4 साल से चल रही यूक्रेन की जंग में इसका इस्तेमाल नहीं किया है। वजह साफ है, यह मिसाइल न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए बनाई गई है। लेकिन पिछले कई सालों से रूस इस मिसाइल को रिप्लेस करने की योजना पर काम कर रहा है। 2010 यानी 16 साल पहले यह खबर आई थी कि टोपोल एम की जगह RS-24 को तैनात किया जाएगा। RS-24 को टोपोल एम का अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है। फिर 2011 में खबर आई कि रूस टोपोल एम की सर्विस को एक्सटेंड कर सकता है। फिर 2024 की जनवरी में आई एक रिपोर्ट में बताया गया कि रूस 2025 के बाद टोपोल एम मिसाइल को रिप्लेस कर देगा। तब तक इसके रिप्लेसमेंट में जिन मिसाइलों के नाम सामने आए थे वो मिसाइल थी यार्स और यार्स एम। यार्स यानी RS-24, वही मिसाइल जिसे 2010 में भी टोपोल एम को रिप्लेस करने की जिससे बात सामने आई थी। यह मिसाइल भी 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। 49,600 किलो वाली इस मिसाइल की रेंज 10,500 किलोमीटर है। टोपोल एम से इस मिसाइल का जो मुख्य अंतर है वो यह है कि टोपोल एम में केवल एक ही वॉरहेड लगा है, यानी कि सिंगल वॉरहेड, जबकि RS-24 यार्स में वॉरहेड तो 1200 किलो का ही है, लेकिन इसमें 3 MIRV वॉरहेड्स हैं, यानी ये ज्यादा घातक है। वहीं यार्स एम मिसाइल RS-24 यार्स का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें 4 MIRV हैं, यानी 4 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। लेकिन अभी जो खबरें सामने आ रही हैं उससे पता यह चल रहा है दोस्तों कि रूस एक बिल्कुल नई न्यूक्लियर आईसीबीएम के टेस्ट की तैयारी में। रूस के न्यूज़पेपर इज़वेस्तिया ने 12 जनवरी को एक रिपोर्ट पब्लिश की है तो यह रिपोर्ट रशियन लैंग्वेज में, लेकिन मैं इसे गूगल ट्रांसलेट कर आपको दिखा रहा हूं। इसका टाइटल है मेकिंग द टेक्नोलॉजी, व्हाट न्यू वेपन्स विल रशिया डिफेंस इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस इन 2026। इस रिपोर्ट में सिंगल सीट 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-75 चेकमेट, न्यूक्लियर सबमरीन खाबरोवस्क, हैवी सरमत मिसाइल और सबमरीन लॉन्च्ड जिरकॉन मिसाइल समेत और भी कई हथियारों का जिक्र है और भी कई वेपन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। और इसी रिपोर्ट में एक बिल्कुल नई इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बताया गया है। हालांकि इसमें मिसाइल का नाम तो नहीं बताया गया है और ना ही उसकी स्पेसिफिकेशंस ही बताई गई, लेकिन बताया यह गया है कि यह एक एडवांस्ड सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम होगी जिसकी रेंज 11,000 किलोमीटर हो सकती है। इसमें गाइडेड हाइपरसोनिक MIRVs, यानी ना केवल इस मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड्स होंगे बल्कि वो भी हाइपरसोनिक गाइडेड होंगे। हाइपरसोनिक गाइडेड वॉरहेड्स की स्पीड भी 5 से 20 मैक के बीच की होगी। गाइडेड होने की वजह से ये वॉरहेड्स मैन्यूवरेबल ट्रैजेक्टरी अपनाते हैं, यानी एक दिशा में ये आगे नहीं बढ़ते रहेंगे बल्कि बीच रास्ते में भी अपना रास्ता बदलकर टारगेट की तरफ लपक लेंगे। इस वजह से यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। यह मिसाइल साइलो यानी जमीन के नीचे बने वर्टिकल लॉन्चर के साथ साथ रोड मोबाइल लॉन्चर से भी फायर की जा सकती है।
रूस की नई मिसाइल टेस्ट की खबर ने दुनिया में खलबली मचा दी है। तो जरा सोचिए कि जब रूस इस मिसाइल को टेस्ट करेगा तब यूरोप और अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी, कैसा रिएक्शन आएगा। यह एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल होगी, इसलिए जाहिर है इससे खतरा भी बड़ा होगा। तो इंतजार है रूस अपनी इस नई मिसाइल का पहला परीक्षण कब करता है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस मिसाइल के बारे में? क्या यह यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकती है? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियो की जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।